इसमें ज़ेबा जी नज़र आ गई हैं, पता नहीं वो भी माइक पे आना चाहती हैं कि नहीं। दे दो इन्हें माइक। बड़े लोग कई बार पूछते हैं कि एक खातून खामोशी से बैठी होती हैं तो ये कभी बात नहीं करती। तो आपका नाम ज़ेबा नहीं है? सही है, अच्छा मैंने सही नाम रखा हुआ, यानी पहचान लिया। ज़रा माइक दीजिएगा। अपना तारुफ सिर्फ दें कि आप क्यों आती हैं इधर? सीखने। क्या सीखें, क्या मिला यहाँ से, क्या अभी तक देखा, जो एक्सपीरियंस है आपका? ऐसे फील होता है जैसे आप बाबा जी से भी मिली हुई हैं शायद? नहीं बाबा जी से नहीं मिली हुई। आज से 8-10 साल पहले जी आपकी ज़िंदगी में उस वक़्त तूफान था, बीमार थी। आप बीमार थे जी। क्या बीमारी थी उस वक़्त? उस वक्त मुझे निमोनिया था, निमोनिया था, हाई फीवर था, दो शुगर बेटे हैं स्टार्ट आपके? हुई थी। 2 बेटे हैं जी, माशाल्लाह। और अभी उस वक़्त ब्रेकअप नहीं हुआ था? फौरन बाद हो गया था। उसके फ़ौरन बाद हो गया। उन दिनों खबर आप तक पहुंच गई हुई थी? जी, ऑलमोस्ट आप तक खबर पहुंच गई थी। मियाँ से लड़ाई झगड़ा या घर घोंसला? बस ध्यान इधर उधर था। मलेशिया में थे हम और मैं इधर थी। उस वक़्त घोंसला जो है वो आंधियों की जद में आया था। जी, आपको निमोनिया हो गया? निमोनिया था और लंग भी, लेफ्ट लंग भी थोड़ा डैमेज था उसका, डैमेज हो गया। और शुगर स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, शुगर भी हो गई। और नर्वस ब्रेकडाउन भी था मेरे ख्याल में। ऑक्सीजन भी नहीं थी बॉडी में जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ इत्तेफाक में। तो मेरी बॉडी में मतलब नीली पड़ी हुई थी मैं। अच्छा, वो इतना शदीद निमोनिया था कि ऑक्सीजन आपकी बिल्कुल नीचे चली गई, सेचुरेशन, और वो बिल्कुल तो उन्होंने इमरजेंसी में रखा। ये क्या हो गया? जा रहे हो आप दोनों? आंटी किसके साथ थी वो जो गई हैं, जो अभी गई हैं? वो भी तुम लोगों के साथ थी? कौन सी हस्बैंड वाइफ? अच्छा जी, ज़िया साहब और वो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, सॉरी जी। तो होपलेस केस ऑलमोस्ट थी मैं। तो मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं ला रहा था। फिर मेरे बेटे ने लड़ के मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। तो मेरी भतीजी है, उसने मेरे बेटे को कहा कि फुफ्फो को ये सूरह रहमान सुबह दोपहर शाम सुनाओ। अब मेरी जो भतीजी की अम्मी थी, मेरी भाभी, उनकी फ्रेंड थी ज़मान पार्क में। हम लोग भी ज़मान पार्क में रहते थे। वो जब ब्याह की आई हैं तो उनकी एक फ्रेंड थी ज़मान पार्क में। उनकी फ्रेंड की फ्रेंड थी गालिबन शाहिदाबादी, वाइट हाउस लेन में रहती थी। ज़मान पार्क में शाहिदाबादी का घर है जी। जी। तो फायजा तो जी उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था बिफोर दिस इमरजेंसी कि उनके घर कोई बाबा जी आते हैं तो वो सूरह रहमान से इलाज बताते हैं। मैंने सुन ली, बात ख़त्म हो गई। फिर वो पहुंची मेरे तक 2012 में। 12 में जी। तो मेरे बेटे ने उसने डाउनलोड करके भेज दी। तो मेरा बेटा मुझे सुबह दोपहर शाम सुना रहा था। मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं पता था, दुआ का नहीं पता था, बस मैं सुन रही थी। सुनते हुए ऐसे लगता था जैसे मैं स्पेस में हूँ, और खौफ आता था और बॉडी लरस जाती थी, रोंगटे खड़े होते थे। तो बाय द टाइम आई केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, मेरे लंग का वो पैच भी ख़त्म हो गया था। मेरी सांस की तकलीफ़, जो कि वैसे मुझे टीनेज से थी, हल्की हल्की, वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेडिकेट हो गई। और मुझे समझ नहीं आई क्यों हो गई है। जो बचपन से बीमारी सांस की थी, हल्की हल्की थी, मुझे वीजिंग होती जी, थी। जो भी एज़मा था या जो भी, वो सारा गायब हो गया। उस वक्त तो अटैक में गई ना जी, वो तो साथ निमोनिया हो भी गया था, ऑक्सीजन भी लग रही, वो सारा कुछ ऐसे वेपोरेट हो गया जैसे इट वाज नेवर देयर। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा पता नहीं क्यों कि मुझे सूरह रहमान का भी कुछ नहीं पता था। फिर मेरा कई और भी मसले ठीक हो गए। तो मैं समझती रही शायद मैं क्या कहवा पीती हूँ, उससे मेरे सांस ठीक हुआ है। मैं हर एक को बताऊँगी जिसको सांस की तकलीफ़ हो। लेकिन फिर अच्छा, मेरा बिज़नेस भी ऐसा ऐसा स्टार्ट हो गया दोबारा, हर चीज़ ठीक हो गई। मेरे बाल बिल्कुल गिर गए थे, इतनी बीमार थी।
बाल भी वापस ठीक हो गए। फिर 2022 में बीच में मैं सुनती रही सूरह रहमान ऑफ एंड ऑन, मुझे पता नहीं था। फिर तहमीना ने मुझे बताया, उस वक्त मैं फिर क्राइसिस में थी। अब 2020 में क्या मसला था जब तहमीना ने बताया? फाइनेंशियल क्राइसिस था। फाइनेंशियल क्राइसिस था जी। बेटा बहुत बीमार था, बहुत हाई फीवर था उसको, और 22 दिन हो गए थे, उतर नहीं रहा था। टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा था। उस वक्त तहमीना ने बताया, एनसीए के हैं हम लोग, तो आप दोनों एनसीए की स्टूडेंट्स हैं, तो आपस में फ्रेंडशिप थी जी? जी, सेल्डम कांटेक्ट होता था, बस उस वक्त ज़रूरत थी तो शी केम टू माय हाउस। तो मैंने उसको सुनाई बेटे को, मैंने कहा माफ़ करो सबको, कुछ फादर के लिए भी गिले थे उनके दिल में। तो 3rd डे उसका बुखार उतर गया, 104 से कम ही नहीं होता था, और शिवरिंग होती थी और बहुत बुरी हालत थी। बस फिर वो ठीक हो गया। फिर मेरी आपसे बात हुई। मेरे तक क्यों आई थी? यही कमर दर्द थी बंडल, मुझे कमर दर्द शुरू हुई थी 96 में। 96 जब मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैं छिले में थी। सडनली मुझे पीछे, सडनली वन इवनिंग पीछे बैक में स्टैब लगा है, और रिब्स के राउंड सर्कल में पेन गई है, एंड इट वाज सो एक्यूट कि लाइफ टेकिंग थी। तो उस वक़्त डॉक्टर वारिस होते थे। हाँ जी, वो होम्योपैथी वाले जी, डॉक्टर वारिस साहब, गालिब मार्केट में। हाँ जी जी। तो उनके एक बाबा जी थे टाउनशिप में। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी। अच्छा, उनके असिस्टेंट 96 में जी। अच्छा। तो मैं, मेरे हस्बैंड और ये न्यू बॉर्न बेबी मेरी गोद में था, और बड़ा बेटा पीछे बैठा हुआ था। तो सडनली बिल्कुल जब मैं गौन के एसी होने लगी थी, बिल्कुल बॉडी ठंडी हो गई थी मेरी। तो मेरे हस्बैंड ने वो बाबा जी का एड्रेस किसी ने बताया था, वो डॉक्टर वारिस की क्लिनिक पे, हम गए नहीं थे वहाँ पहले। नहीं, वो वारिस, डॉक्टर वारिस साहब के वो असिस्टेंट थे या डॉक्टर वारिस साहब उनके असिस्टेंट थे? नहीं, वो असिस्टेंट थे। डॉक्टर वारिस असिस्टेंट थे? के असिस्टेंट थे। अच्छा। तो वो सडनली मेरे हस्बैंड ने घर ढूंढ के उधर पहुंचा दिया। उधर मैं पहुंची तो बिल्कुल मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो उनके घर वालों ने अंदर बिठाया, पानी कोई पिलाया, उससे थोड़ा सांस आया। फिर वो भी आ गए। फिर वो बैठे रहे, दर्द ठीक हुई, उन्होंने पढ़ते रहे कुछ। फिर घर साथ चले गए। तो वो घर बैठे रहे सुबह तक। जब मैं स्टेबल हो गई, सांस और कमर की दर्द, फिर वो चले गए। उसके बाद हर रात ये होता था। इट हैपेंड फॉर 2 years। फिर बीच में ब्रेक आया, वो मैंने आपको बताया था। नहीं, आप बताती जाए लोगों को, मुझे याद भी कम है, लेकिन आप बताती जाए। तो वो ख्वाबों का आपने कहना जिक्र नहीं करना। अच्छा चले, जो भी आपने जिक्र करना है वो भी कर दे, ठीक। बहरहाल मैं ठीक हो गई, मेरी बॉडी भी, मेरा ना पेट भी फूल जाता था इस सारे अमल से पहले। सडनली 2-3 इंच प्रेशर अंदर आता था और पेट बाहर आता था, और वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता था। और फिर वो रिब्स के राउंड वो स्क्रू हो जाती थी रिब्स, और बिल्कुल बॉडी ठंडी हो जाती थी और नीली पड़ जाती थी मैं। और बच्चा गोद का था। हाँ जी। बिल्कुल अभी ये पैदा ही हुआ था जब स्टार्ट हुआ, 20 डेज़ का था। तो फिर मैं बीच में ठीक हो गई आफ्टर 1.5 year। हाँ जी। ऑटोमेटिकली ही पेन भी ठीक हो गई, बॉडी भी वापस हो गई। फिर मुझे बताया गया कि ये मैंने आपको ठीक किया, और अब दोबारा होगा, और अब आपने फाइट करना। तो कुछ 3 महीने बाद या 6 महीने, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, कितने, दोबारा 3 महीने या 6 महीने बाद दोबारा पेन अपने पास रखें इन दोनों को। जी, पेन ने दोबारा स्टार्ट लिया। वैसे स्टैब शुरू हुआ, और वैसे इंसर्कल होती रही।
और ये नहीं लगता था कि शहर में देखूंगी या नहीं। और पूरी रात मेरी ऐसी गुजरती थी। बीच में मुझे बातें भी सुननी पड़ती थी कि मर जाओ, मतलब मरना है तो मरो, फारिग करो। बस मैं अकेली फाइट करती रहती थी, लटकी हुई होती थी दीवार से, बस पोस्चर भी अजीब हो जाता था, समझ नहीं आती थी। एक्सरे भी हो गए, सारा कुछ हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने फ़ाइट करना शुरू किया, तहज्जुद जब दर्द शुरू हुई, फिर तहज्जुद शुरू की, फिर मैंने इशराक शुरू की, फिर मैंने सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, फिर मैंने बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, उससे कंट्रोल होना शुरू हो गया। लेकिन इस तरह के सिम्टम्स रहे कि जैसे असर के टाइम बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती थी मेरी, बिल्कुल आइस कोल्ड हो जाती थी असर के टाइम। तो मैं बस पागलों की तरह पढ़ती रही, क्योंकि मैंने खुद ही फाइट करना था और इधर उधर लोगों के गई पर मुझे कुछ सही नहीं लगे। सो आई हैड टू बियर इट। और जब मेरी 3rd प्रेगनेंसी हुई तो वो पूरे 8 माह मेरे इसी पेन में प्रेगनेंसी में गुजरे, और फाइनली द बेबी डाइड एट डिलीवरी। उसके बाद ये पेन सबसाइड हो गई, फिर और मसले शुरू हो गए। सांस बिल्कुल नहीं आता था, मेरी स्किन ब्लैकिश हो गई थी, स्पॉट्स पड़ गए थे। नोबडी वाज बॉदर्ड, पेरेंट्स में रहे नहीं, भाई भी फौत हो गए, मेका कोई नहीं था, हस्बैंड नहीं देखते थे। तो मैं बस उसी तरह ही चलती रही हूँ, फाइटर थी। सांस आ रहा है, नहीं आ रहा, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, आर्किटेक्ट हूँ, आर्किटेक्चर भी हो रहा है बीच में, स्केचिंग भी हो रही है, काम भी हो रहा है। पता नहीं कैसे मैंने वो साल गुजारे। फिर फाइनली ब्रेक डाउन हुआ 2012 में कोलैप्स कर गई थी मैं। फिर मेरे बेटे ने लड़ के मुझे हॉस्पिटल पहुंचवाया। बस वहाँ पे ये हुआ, वहाँ से फिर मैं रिकवर करके निकली। फिर वो घोंसला भी ख़त्म, लेकिन मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई, मेरी हेल्थ बेहतर हो गई। बेटों को भी पढ़ाती रही जैसे भी था, काम शाम भी किया। फिर ना थोड़ा थोड़ा बीच में हो जाता था। 2016 में फिर पेन शुरू हुई, समझ नहीं आई फिर क्यों शुरू हुई। फिर सबसाइड कर जाए, फिर शुरू हो। 21 तक ऐसे रही है। बस मैं सूरह रहमान लगा लेती थी जब पेन होती थी। फिर 21 में ये ख़त्म हुई है पेन फाइनली मेरी। और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गए, बिजनेस ख़त्म हो गया। फिर बेटा बीमार हुआ है, बड़ा बहुत बीमार हो गया, उसकी जॉब के इश्यूज थे। पढ़ के आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जॉब नहीं मिली। छोटा पढ़ रहा था, उसके इश्यूज, उसके फ़ी के इश्यूज, सपोर्टलेस। मतलब अल्लाह ताला तो हमें सपोर्ट कर रहा था, दुनिया में सच कोई नहीं नज़र आता था। बस फिर दुआ तहमीना ने बताई। फिर मतलब मुझे ये लगा कि आई वॉज़ लुकिंग फॉर ऑल दिस, और जैसे एक रूह को सुकून मिल जाता है। और मेरे अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा वे ऑफ लाइफ, ये मेरे अंदर शुरू से था। व्हेन आई वाज 16 कैनेडा में गई तो लड़कियां मज़े कर रही होती थी, बड़ी गप्पें होती थी, कह होते। मैं यही सोचती थी कि ये, मुझे लगता था मेरी रूह निकल के ना ऊपर आसमान पे चली गई, और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और ये सवाल आता था कि मैं कौन हूँ। ये तब से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आके जैसे रेगिस्तान में बारिश होती है ना, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। तो मुझे यहाँ कैसे मतलब मैं सारा एब्जॉर्ब कर रही होती हूँ, जैसे रेगिस्तान में बारिश एब्जॉर्ब हो जाती है। मैं इसलिए बोलती नहीं हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है।
और मैं सारा कुछ एब्जॉर्ब कर रही होती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है वो पेन तो अब नहीं हुई। थोड़ा थोड़ा उसके सिम्टम्स हैं, जैसे स्टमक में प्रॉब्लम होती है, एकदम बहुत टाइट हो जाता है। मैं आपको उधर लाना चाह रहा हूँ जहाँ आप आना शुरू हो गई। मैंने 2-4 बार कहा आपको कि आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, आप दुआ कराया करें। हाँ जी। आप थोड़े अरसा नहीं आई, फिर आपने ज़िद की कि मुझे मना ना करें। हाँ, मैंने आपसे बहुत ज़िद की थी। फिर आपने, जैसे वहीद साहब अब मेरे पास नहीं ठीक हो रहे पूरे उस तरह, फरीदा नहीं ठीक हुई उस तरह जिसका होना चाहिए, तो मैंने कह दूँ ये घर रहें, वहाँ से देख लिया करें। उसके बावजूद ये आते हैं, इनके लिए वहाँ से वॉशरूम जाना, इस हालत में चलना, नीचे जाना, लाना बहुत मुश्किल है, इनको घर से लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई बंदा उन्हें मिल ही गया, कोई ना कोई यहाँ भी हेल्प करता है। इन्हें कोई सुकून मिलता है, मुझे नहीं पता क्या मिलता है। वजूहात तो उन्हें अपनी जगह पता है, उन्हें अपनी जगह पता है जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ होती है टाइम। जी, कई बार ट्रेन मिस हो गई होती है, जी जी, ठीक है, एक टाइम लूप में आप फंसे होते हैं और कई बार आप उसी टाइम लूप को क्रॉस नहीं कर सकते, आपकी सप्ली आ जाती है। जी जी, अब वही टेस्ट बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है, नए तरीके से सप्ली आती है और बंदा फंसा रहता है सही उसी में, उसे समझ नहीं आती, जहाँ मर्जी जाता है, लेकिन वो गलती असल में एक ही कर रहा होता है और उसमें वो फंसा रहता है जी। कुछ लोग होते हैं वो टाइम पे, जितने उसका टाइम फ्रेम होता है उसको मिस कर देते हैं। सही, ट्रेन निकल गई है, वो लकीर पीट रहे होते हैं। जी, उन्हें कोई ना कोई बताता है कि अब अपनी ये चीज़ ठीक करो तो ये काम हो जाएगा। जी, मान जाते हैं, वो भी जाता है, अड़े रहते हैं, नहीं होता। आपकी डाइवोर्स या सेपरेशन 2012 की हो गई हुई थी? जी, सेपरेशन हो गई थी, डाइवोर्स 16 में हो गई। मेरे से आप 20 में मिली हैं शायद, 22, और सूरह रहमान से बेनिफिट आपको 12 में 12 में ही हो गया जब आप बीमार शदीद थी और वो जी, जी। सारा कुछ था। 22 में आपने आना शुरू किया कोविड के बाद जी, और फिर भी आप बीमार हुई बीच में, या बच्चों में से भी कोई हुआ थोड़ा एक आध मसला, फिर आपको बीच में मैंने मना किया कि आप घर से किया करें, फिर आपने आना शुरू कर दिया यहाँ तो जी। फिर आपका कोई मसला था जो मैंने कहा कि आप, खैर आपको याद आ जाए कि आपके बेटे जो हैं, जो वो तो फैमिली चले गई है जी, तो मैंने कहा बच्चों को बाप से और उनकी फैमिली से ददियाल से मिलने दें। ददियाल से मिल रहे थे, ददियाल से या बाप से मिलने दें, बाप से या मैंने मिलाया फिर या माफ़ करें। आप तो कहती थी मैंने माफ़ किया हुआ है। हाँ जी, वो क्या सीखा आपने? वो ये सीखा कि जब आप दिल से दुआ दे देते हैं तो वो जो दुश्मनी भी कभी कर रहा होता है वो ऐसे घूम के वो दुआ आती है कि वो आपका वेल विशर बन जाता है। वही आपका वेल विशर, आपका दुश्मन आपका वेल विशर बन जाता है। आंखों से होते हुए देखा है। ये अल्लाह की आयत है जी, ठीक है जी। हाँ। ये मतलब इट इज़ सो अमेजिंग कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्या हुआ कि वो शुरू में ये जाते थे, मिलते थे, सॉरी भी किया, वो नहीं रिस्पॉन्ड करता था तो ये बड़े दुखी हो जाते थे। मैं कहती थी कुछ नहीं होता, आप जाओ फिर से फ़ोन करो। फिर इनका एक कज़न बीच में पड़ा, फूफी का बेटा, क्योंकि ददियाल से मिल रहे थे, वो नहीं मैंने कहा था कि, मैं तो कहती थी रिश्तेदार हैं, यू शुड मीट एवरीबडी। तो वो भी फिर बीच में पड़ा। फिर आफ्टर 3 months तकरीबन देन ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। फिर ये जाते थे तो खुशी से मिलना। लोग मुझे कहते हैं क्यों माफ़ करें ना, जी वो सारी समझ आ गई है। ठीक है, सूरह शूरा की एक आयत है जी, और किसी बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है। अल्लाह का भी है सूरह, थप्पड़ के बदले थप्पड़ है, पत्थर के बदले पत्थर है, जान के बदले जान है, औलाद के बदले औलाद है। फिर भी जो कोई माफ़ कर दे जी, और इस्लाह से काम ले, जी, भलाई के आपका मकसद होगा ना, बच्चे बाप से मिलने, जी बिल्कुल, तो उसका सवाब अल्लाह ने ज़ुम्मे ले लिया अपने, और यकीनन वो जालिमों को पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल। तो जो अब भी अगर दूसरी पार्टी फिर जुल्म करेंगी तो उन्हें अल्लाह खुद
अपने वो जुम्मे ले देख लिया ना उस लेगा। बंदे का। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ दूसरी आयत मैं ये भेजता होता हूँ कभी कभार, जो लोग फंसे होते हैं गुस्से में, उन्हें तर्जमा एक मैं ज़्यादा जो पढ़े लिखे जो आलम फाजिल लोग उलमा वाले को, मैं तो गुनाहगार होता हूँ, जी लंबी लंबी तशरीहें दे रहे होते हैं, हमें फलाने आलम ने कहा है, आप बाबा जी के फलाने काके ने कहा, कोई नहीं माफ़ करने की शर्त है, कोई नहीं ये करना। नहीं, जी, माफ मैं करना कोई तो एक शर्त नहीं रख बहुत रहा, प्यारा मैं अमल तो है। शर्त रख ही नहीं रहा। मैं कौन होता हूँ? मैं तो उसके उस स्पेसिफिक उस मरीज़ को, अब एक मरीज़ को कहे तुमने चीनी नहीं खानी, जी वो कहते जी ये तो हराम है ही नहीं, तुसी कौन हराम करने वाले। ठीक है भाई, समझने की बात है ठीक ना। है। तो वो वाला तस्तवी वाली सूरह फुसिलात की 34th आयत है, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, नहीं, बुराई को भलाई से दफा करो। जी बिल्कुल अगले ने बुराई की है, तुम उसे दुआ दो। बिल्कुल। ये सरकार का शेप है, ये वो 360वां पर्दा है। फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। जी, आप कह रही है ना कि वो दुआ घूम के वो आती है, ऐसे घूम के आई है। घूम के आती है, और वो बंदा आपके साथ वेलविशर हो जाता है। जी, वो कि उसने आपकी सपोर्ट बेटों बन को जाता भी है। ओन किया और हमारे लिए भी कुछ बंदोबस्त किया, और जताता रहता है, उसकी आदत है, वो हम माइंड नहीं करते। तो माय चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। अबू भी हैं, मैं भी हैं, मतलब 16 तक तो अबू थे, उसके बाद फिर कुछ गैप आ गया। वो खुद ही उन्होंने स्टेप लिया था, ये तो जाते थे मिलने। फिर अब बड़े खुश हैं, अबू भी हैं, मैं भी हैं। अब बस उनकी शादियों का इशू है। मैंने तो सुना है कि ददियाल आके अब आपके घर रहता है। जी फुफ्फो भी, ताया हाँ भी, जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है। उधर नहीं जाना पसंद करते, इधर कोई आना बात नहीं, पसंद। उधर का माल इधर ले आए। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ठीक है, चले, अच्छी बात है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला